हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says limit n tends to infinite n upon under root of n is raised to 4 plus 1 minus 2n upon under root of minus 2n upon n square plus 1 under root of n raised to 4 plus 1 plus n upon under root of n raised to 4 plus 16 minus 8n upon n square plus 4 under root n raised to 4 plus 16 plus dot n upon n raised to 4 plus n raised to 4 minus 2n dot n square plus n square under root n raised to 4 plus n raised to 4 b pi by k using only the principal values of inverse trigonometric function sec k square is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास रिजल्ट है समेशन आर इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r by n टू 1 by n. तो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए. इसमें हम r बाई एन को तो रिप्लेस करते हैं x से, 1 बाई एन को हम रिप्लेस करते हैं किससे, डी एक्स. ठीक. इसकी लोअर लिमिट को हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर. अगर हम बात करें लोअर लिमिट, तो ये आता है हमारे पास 1 अपॉन जो अपर लिमिट होती है वो आ जाएगा. तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा 1 बाई एन, जो कि क्या हो गया 0. और अपर लिमिट को हम निकालते हैं अपर लिमिट, है ना. ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो उसके रिगार्डिंग लोअर और अपर लिमिट का फॉर्मूला ये देता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट. समेशन की अपर लिमिट आ जाएगी n डिवाइडेड बाय n, और ये होता है 1. ठीक है. तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स में. तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसे फंक्शन को. अब यहाँ पर देखिए हमें एक सीरीज दी हुई है, तो इसको अगर हम लिखें थोड़ा सा रिड्यूस करके, तो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये अल्टरनेट टर्म्स को अगर हम देखें तो n अपॉन n रेस टू 4, n अपॉन n रेस टू 4 प्लस n 16 आ रहा है ना. तो ये n तो सभी में आ ही रहा, तो हम इसको जो है हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं. यहाँ पर समीशन r इक्वल टू 1 टू n हमने ले लिया. यहाँ पर n और अंडर रूट ऑफ अगर हम देखेंगे तो n रेस टू 4 तो आ रहा है, फिर ये आ रहा है 1 आ गया, फिर कितना आ रहा है 16, तो ये कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर आ रहा है ना. यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, और फिर जो है ये 1 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 4. ठीक है, इस तरह से चल रहा है. और फिर n की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस r की पावर 4, ये हमारे पास बनेगा. फिर माइनस सेकेंड बात करें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसमें आ रहा है 2n 8n फिर 2n, है ना. तो ये 2n हमारे पास क्या आ गया, अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 2, और ये 2 इंटू 4n हो जाएगा फिर, है ना. तो 2r स्क्वायर n आ जाएगा ये यहाँ पर 2. इसको हम ले लेंगे समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये जाएगा 2r स्क्वायर n अपॉन ये आ रहा है n स्क्वायर प्लस 1, है ना. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो n स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर ये आ रहा है ना, तो 1 प्लस n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आएगा, और अंडर रूट ऑफ हो जाएगा n की पावर 4 प्लस आर की पावर 4. ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है. अब इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट. यहाँ से हम n की पावर 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एन, और अपॉन अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास r बाई एन की पावर 4. ठीक, फिर आ जाएगा माइनस, इसमें 2 को हम लिमिट से बाहर ले लेते हैं, तो ये जाएगा लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसमें से n लेंगे तो बाहर कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ r बाई n का होल स्क्वायर और 1/n, है ना। ये आ गया, ठीक है। तो एन स्क्वायर ये तो ले लिया और यहाँ पर एक एन स्क्वायर, तो एक कट कैंसिल हो गया तो 1/n आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r की पावर 4 अपॉन n की पावर 4। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1/n, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में, है ना, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट तो यही हो जाएगी हमारे पास। और फिर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 4, ठीक है, ये बनेगा। फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें भी हमारे पास लिमिट जो है वो कहाँ तक जा रही है, n तक, तो 0 टू 1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2, हमारे पास यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा, ये 1/n को हमने dx लिख देना है। और ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, तो इसको इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ये हमारा बनेगा, देखो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 टू 1, है ना। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 4, ये तो कॉमन आ रहा है। और यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 1, देखो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से 0 से 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसमें से हमने एक्स को कॉमन लिया और इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर को अंदर से लेंगे तो बाहर एक्स आएगा, तो वो हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 को हम ऐड कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं, तो ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या बना, इंटीग्रेशन 0 टू 1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को कंसिडर करेंगे टी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये, और लिमिट को भी चेंज करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो टी टेंस करेगा इनफाइनाइट की तरफ, और 1 पुट करेंगे तो टी टेंस करेगा 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू टू टू, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2 है ये टी स्क्वायर, यहाँ पर हमने 2 को ऐड सेपरेट किया ना इसमें, ठीक है ना, तो ये माइनस 2 आएगा यहाँ पर, माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स, है ना, क्योंकि
डी सेक इनवर्स डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक इनवर्स होता है, तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इक्वल टू 1/√2 सेक इनवर्स t/√2 t/√2, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास क्या, देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें ना, तो यहाँ लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, 2 to इनफाइनाइट कर सकते हैं इस तरह से। माइनस को हटाएंगे तो लोअर लिमिट अपर और अपर लिमिट लोअर हो जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 to इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/√2, यहाँ से आएगा कितना, सेक इनवर्स इनफाइनाइट माइनस और सेक इनवर्स √2, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2। अब जो सेक इनवर्स इनफाइनाइट है, सेक इनवर्स हमारा इनफाइनाइट किस पे होता है, जिस पे cos 0 होता है, cos 0 होता है π/2 पे, तो ये तो कितना जाएगा हमारे पास π/2, ठीक है, माइनस और सेक इनवर्स √2 कितना हो गया π/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/π/4 √2 आ जाएगा, ये π/4 π/4 √2, ठीक है। ये हमारे पास बना, क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये हम लेंगे π/k के इक्वल, है ना, इसको कंपेयर करेंगे किससे, π/k के इक्वल, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 4√2 हो गया, और हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, k स्क्वायर चाहिए, तो k स्क्वायर हो गया 16 × 2, जो कि कितना आएगा 32, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।